लेकिन जब उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा के पास निकाह का पैगाम आया, अबू तलहा अंसारी ने जब निकाह का पैगाम भेजा, उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, आए अबू तलहा, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, इसलिए कि तुम्हारा दीन अलग है, हमारा दीन अलग है, तुम्हारा मजहब अलग है, हमारा मजहब अलग है। तुम 360 बुतों की पूजा करते हो, तुम 360 बुतों की इबादत करते हो, हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, हम एक अल्लाह के आगे अपने सर को झुकाते हैं, हम एक अल्लाह के आगे सजदा करते हैं। आए अबू तलहा, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, इसलिए कि तुम्हारा दीन अलग है, हमारा दीन अलग है, तुम्हारा कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, तुम्हारी सभ्यता अलग है, हमारी सभ्यता अलग है, तुम्हारी तहजीब अलग है, हमारी तहजीब अलग है। आए अबू तलहा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती। हाँ, एक शर्त पर मैं तुमसे निकाह करूंगी, एक शर्त पर मैं आपसे शादी करूंगी, अगर आप इस्लाम ले आएंगे, अगर आप कुफ्र छोड़कर अगर इस्लाम कबूल कर लेंगे तो मैं आपसे शादी कर लूंगी, और मैं महर के तौर पर भी आपसे कुछ नहीं लूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाआ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाहा मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम उलमाए किराम, हाज़िरीन जलसा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको जितनी भी नेमतें अता की हैं, उन नेमतों में से अल्लाह ने हमें जो सबसे बड़ी नेमत अता की है वो ईमान की नेमत है। ईमान की नेमत इतनी बड़ी नेमत है कि अगर हमारी सारी चीजें छिन जाएं, हमारे पास पहनने के लिए कपड़ा ना हो, रहने के लिए मकान ना हो, खाने के लिए खाना ना हो, पीने के लिए पानी ना हो, यानी सारी नेमतें हमसे छिन जाएं, केवल एक नेमत रब्बुल आलमीन की अगर हमारे पास बाकी रहे वो ईमान की नेमत, तो इस पर भी हम रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा नहीं कर सकते। ये इतनी बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नेमत को अपनी नेमत करार दिया। हालांकि सारी नेमतें अल्लाह की होती हैं,
लेकिन जिस चीज की निस्बत खुसूसियत के साथ रब्बुल आलमीन की तरफ कर दी जाए उसकी अजमत और उसका मकाम बढ़ जाता है। जैसे सारे घर अल्लाह के घर होते हैं, ये घर अल्लाह का घर है, बाकी जितनी मस्जिदें हैं सब अल्लाह ही का घर है, लेकिन जब बैतुल्लाह बोला जाता है तो मस्जिद हराम का मकाम बढ़ जाता है, उसकी अजमत और उसका मर्तबा बढ़ जाता है। तो सारी नेमतें अल्लाह ही की नेमत है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम की और ईमान की नेमत को अपनी नेमत करार दिया। फरमाया कि व अतममतु अलैकुम नेमती, क्या मैंने अपनी नेमत को पूरा कर दिया, मैंने अपनी नेमत का इत्माम कर दिया। तो ये ईमान की इतनी बड़ी दौलत है कि अगर हमसे सारी नेमतें चली जाएं, अगर हम इसी पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहें तो हम इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते। ये इतनी बड़ी नेमत है। मौजूदा सूरत हाल जो है वो किसी से मख्फी और पोशीदा नहीं है। हमारी बहुत सारी बहनें, मुस्लिम समाज की बहुत सारी लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से शादी कर रही हैं और गैर मुस्लिम लड़कों से निकाह कर रही हैं, और ये हकीकत है। हम इस पर पर्दा डालकर, इसे छुपाकर हम सूरत हाल की नजाकत का एहसास नहीं कर सकते। और अगर हम जबान से इसको जिक्र नहीं करेंगे, जबान से इसको बयान नहीं करेंगे, तो फिर इन खराबियों के दूर करने की जो तदाबीर है हम उस पर गुफ्तगू कैसे करेंगे। ये वाकयात तसलसल के साथ पेश आ रहे हैं। हम इन वाकयात के ऊपर पर्दा डालकर हम सूरत हाल की नजाकत का एहसास नहीं कर सकते। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाली मुस्लिम लड़कियां कुछ ऐसी हैं कि जो निकाह करके, नाम नेहाद तरीके से निकाह करके गैरों के साथ जा रही है, जबकि उनका निकाह सीधे से बातिल है, उनका निकाह है ही नहीं। कुछ ऐसी हैं जो बगैर निकाह के, बगैर किसी ताल्लुक के चली जाती हैं, और कुछ ऐसी हैं कि जो गलत तरबियत की वजह से, गलत मिजाज की वजह से, गलत तहजीब की वजह से, गलत कल्चर की वजह से फहाशी और बदकारी का शिकार बनी हुई हैं। ये हकीकत है। हम इस पर पर्दा डालकर सूरत हाल की नजाकत का एहसास नहीं कर सकते। जबकि हमारी शरीयत इस मामले में इतनी सख्त है कि हमारी शरीयत ने गैर मुस्लिम लड़कों से, गैर मुस्लिम लड़कियों से निकाह करने को नाजायज और हराम करार दिया है, काफिरों से शादी करने को हराम करार दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह बकरा के अंदर फरमाता है, वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अजबकुम। तुम लोग अपनी बहनों का निकाह, अपनी लड़कियों का निकाह गैर मुस्लिम लड़कों से ना करो, अपनी बहनों का निकाह गैर मुस्लिम लड़कों से ना करो। वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अजबकुम। अगर उसके मुकाबले में कोई मुसलमान गुलाम हो, किसी की मातहती में रहता हो, किसी के अंडर में काम करता हो, किसी का गुलाम हो, तो वो मुसलमान ज्यादा बेहतर है। वलौ अजबकुम, अगर वो काफिर तुम्हें कितना ही अच्छा क्यों ना लग रहा हो, अगर वो काफिर तुमको कितना ही खूबसूरत क्यों ना लग रहा हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि उस काफिर के मुकाबले में कोई मुसलमान गुलाम उससे ज्यादा बेहतर है। हमारी शरीयत जो है इस मामले में, हमारी शरीयत की जो तालीम है बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें किसी तरीके का शक और शुबा नहीं है। और ये इर्तिदाद का फितना ऐसा फितना है, ऐसा संगीन जुर्म है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको कभी नहीं माफ करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिर। जो भी लोग, जो भी शख्स, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, अपने दीन को छोड़कर, इस्लाम को छोड़कर, अपने मजहब को छोड़कर अगर किसी काफिर का मजहब इख्तियार करेगा या किसी काफिर के मजहब को इख्तियार करेगी, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत, और उसी कुफ्र की हालत में अगर उसका इंतकाल हो गया, उसी कुफ्र की हालत में अगर वो मर गई या मर गया, अल्लाह कहता है कि फौलाइका हबितत आमालुहुम, तो उसके सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। दुनिया आखिरत में सारे अमाल उसके बर्बाद कर दिए जाएंगे। उलाइका अस्हाबुन नार, और ये लोग हमेशा ये लोग जहन्नमी है, हुम फिहा खालिदून, और ये लोग उसमें हमेशा रहेंगे। हमारी शरीयत में काफिरों को कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया है, लेकिन हमारी शरीयत ने मुर्तद को कत्ल करने का हुक्म दिया। ऐसा संगीन जुर्म है कि अगर कोई इस्लाम को छोड़कर कुफ्र इख्तियार कर ले, अगर इस्लामी शरीयत नाफिज होती, अगर ये इस्लामी मुल्क होता, तो ऐसे शख्स को एक सेकंड भी जिंदा रहने का हक नहीं है, उसको एक सेकंड जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, फौरन उसको कत्ल कर दिया जाता। तो हमारी शरीयत इस मामले में इतनी सख्त है, उसके बावजूद भी हमारी बहुत सारी बहनें और हमारे कुछ भाई भी गैरों से शादियां करते हैं और अपना मजहब तब्दील कर देते हैं, अपना धर्म परिवर्तन कर देते हैं। इसकी वजह क्या है?
इसके असबाब क्या है, कौन से ऐसे रीजन है, कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से आज मुस्लिम लड़कियां, मुस्लिम बहनें गैरों के साथ जा रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है, सबसे पहली जो वजह है वो ईमान की कमजोरी। हमारी बहनों के पास वो ईमान नहीं है जो ईमान होना चाहिए था। हमारी बहनों ने ईमान की उस मिठास को नहीं चखा जो मिठास को चखना चाहिए था। अगर किसी के दिल में ईमान घर कर जाए तो उसके सामने कितनों बड़ी मुसीबतें आ जाए, कितनों बड़ी परेशानियां आ जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो कभी अपने इस्लाम से समझौता नहीं करेगा, कभी अपने अकीदे से समझौता नहीं करेगा, कभी ईमान का सौदा नहीं करेगा। हमारे दिलों के अंदर ईमान की वो मिठास नहीं है जो मिठास सहाबा और सहाबियात के अंदर हुआ करती थी। अगर हमारी बहनों ने ईमान की उस मिठास को चखा होता तो कभी भी गैरों के साथ नहीं भागती और कभी गैरों के साथ शादी नहीं करती। आप देखें कि उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा की जब शादी मालिक बिन नज़्र से होती है, जो अनस बिन मालिक के वालिद होते हैं, ये इस्लाम नहीं कबूल करते हैं, कुफ्र की हालत में इनका इंतकाल होता है। इन्हीं की जिंदगी में हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लाम कबूल कर लेती हैं। तो अनस बिन मालिक का बाप मालिक बिन नज़्र उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा से कहता है कि मैंने सुना है कि तू बददीन हो गई है, तू नास्तिक हो गई है, तू मुल्हिद हो गई है, तूने बाप दादा का दीन छोड़कर किसी और दीन को अपना लिया है। तो उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया कि नहीं, मैं बददीन नहीं हुई हूँ, मैं नास्तिक नहीं हुई हूँ, मैंने बल्कि मैंने एक सच्चे दीन को, एक सही मजहब को मैंने अपना लिया है और मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ला दिया है। कुछ दिनों के बाद मालिक बिन नज़्र का इंतकाल हो जाता है, मालिक बिन नज़्र इस दुनिया से चले जाते हैं। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा बेवा हो जाती है। मदीना के एक बड़े रईस, बड़े अमीर घराने से उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा का रिश्ता आता है, जिन्हें अबू तलहा अंसारी कहा जाता है, जो अभी इस्लाम नहीं कबूल किए थे, कुफ्र की हालत में थे। इतने बड़े अमीर घराने से रिश्ता आया है। अगर उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा चाहती तो उनके निकाह के पैगाम को स्वीकार कर लेती, एक्सेप्ट कर लेती, क्योंकि अभी नई नई मुसलमान हुई थी। खुद उनका इस्लाम भी नया था, और इस्लाम भी, उनका ईमान भी नया था और इस्लाम भी नया था। अगर वो चाहती थी इस्लाम छोड़कर कुफ्र इख्तियार कर लेती, क्योंकि उनका जो शौहर था वो भी काफिर था, इस्लाम नहीं लाया था। तो हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा चाहती तो इस्लाम छोड़कर कुफ्र इख्तियार कर लेती और बड़ी अमीर जगह अबू तलहा अंसारी, जो मदीना के बड़े रईस, बड़े मालदार घर के थे, उनसे शादी कर लेती। लेकिन जब उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा के पास निकाह का पैगाम आया, अबू तलहा अंसारी ने जब निकाह का पैगाम भेजा, उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, आए अबू तलहा, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, इसलिए कि तुम्हारा दीन अलग है, हमारा दीन अलग है, तुम्हारा मजहब अलग है, हमारा मजहब अलग है। तुम 360 बुतों की पूजा करते हो, तुम 360 बुतों की इबादत करते हो, हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, हम एक अल्लाह के आगे अपने सर को झुकाते हैं, हम एक अल्लाह के आगे एक अल्लाह के आगे सजदा करते हैं। आए अबू तलहा, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, इसलिए कि तुम्हारा दीन अलग है, हमारा दीन अलग है, तुम्हारा कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, तुम्हारी सभ्यता अलग है, हमारी सभ्यता अलग है, तुम्हारी तहजीब अलग है, हमारी तहजीब अलग है। आए अबू तलहा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती। हाँ, एक शर्त पर मैं तुमसे निकाह करूंगी, एक शर्त पर मैं आपसे शादी करूंगी, अगर आप इस्लाम ले आएंगे, अगर आप कुफ्र छोड़कर अगर इस्लाम कबूल कर लेंगे तो मैं आपसे शादी कर लूंगी और मैं महर के तौर पर भी आपसे कुछ नहीं लूंगी, वही आपका इस्लाम लाना मेरा हक महर होगा। अबू तलहा अल्लाह के नबी के पास आते हैं, दूर से अल्लाह के नबी अबू तलहा को आता हुआ देखते हैं। अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं, आए मेरे सहाबा, मुझे अबू तलहा की पेशानी पर इस्लाम नजर आ रहा है, मुझे अबू तलहा की पेशानी पर ईमान की रूहानियत नजर आ रही है। अल्लाह के नबी के पास आने के बाद कहते हैं, आए अल्लाह के नबी, ऐसा ऐसा मामला है, आए अल्लाह के नबी, मैं उम्मे सुलैम से शादी करना चाहता हूँ, आए अल्लाह के नबी, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी, उम्मे सुलैम से मैं शादी करना चाहता हूँ। तो उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा के पास ऐसा ऑफर आया, अगर वो चाहती तो इस्लाम को छोड़कर कुफ्र इख्तियार कर लेती, नई नई मुसलमान हुई थी, उनका शौहर भी काफिर था,
लेकिन उन्होंने ईमान की जो मिठास को चखा था, ईमान का जायका जो उनको मिला था, वो हमारी बहनों को नहीं मिला है और हमारे भाइयों को नहीं मिला है। अगर वही ईमान का जायका जो उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा के पास था, अगर वही जायका हमारे दिलों के अंदर पैदा हो जाए, हमारी बहनों के दिलों के अंदर पैदा हो जाए, तो हम कभी भी ईमान का और इस्लाम का सौदा नहीं करेंगे। तो ईमान की कमजोरी सबसे पहला सबब है। दूसरा सबब दीन से दूरी। बच्चा पैदा हुआ, इंग्लिश मीडियम में उसका दाखिला करा दिया गया, बच्चे को न तौहीद के बारे में पता, न ईमान की अजमत पता, न रसूल की अजमत पता, न अल्लाह की अजमत पता, न तौहीद की अजमत पता। अब जाहिर सी बात है कि जिनका दीन से कोई इमोशनल ताल्लुक नहीं रहेगा, दीन से जिनका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, तो फिर उनको इस्लाम को छोड़कर कुफ्र में जाना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इस्लाम को छोड़ने में उनका कुछ जान नहीं रहा है। पहले से भी उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था, पर्दा वो करती नहीं थी, हया करती नहीं थी, नमाज पढ़ती नहीं थी, दीन के बारे में तौहीद की अजमत पता नहीं, रसूल की अजमत पता नहीं, रब की अजमत पता नहीं, कुरान की अजमत पता नहीं, ईमान की अजमत पता नहीं। जब ये सारी चीजें उनके पास पहले से नहीं थी, तो फिर उनको इस्लाम को छोड़कर कुफ्र में जाना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता है। बस चेंजिंग इतनी आती है कि अगर उनका नाम आयशा होता है तो उनका नाम पल्लवी हो जाता है, उनका नाम अगर सुमैया होता है तो उनका नाम आरती हो जाता है। बस इतना ही परिवर्तन होता है, इतना ही चेंजिंग होती है। उसके अलावा पहले भी उनका कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं था और उसके बाद इस्लाम छोड़ने के बाद भी उनका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं होता है। आज जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होता है। मैं आपको भी एक सच्चा वाकया बताऊं, 2 साल पहले जब मैं काशी विद्यापीठ में एमए कर रहा था, तो हमारी जो टीचर थी उन्होंने लड़कियों से सवाल किया। क्लास में 25-30 लड़कियां थी, लड़कियों से उन्होंने सवाल किया कि बताइए कि खुलफाए राशिदा कौन कौन थे, इनका नाम क्या था। सबसे आगे मैं फ्रंट पे बैठा हुआ था। मैम ने मुझसे कहा कि मुख्तरिस तुमको कुछ नहीं बोलना है। 27-28 लड़कियों में से एक लड़की भी जवाब नहीं दे सकी। एमए करने वाली लड़कियां कम से कम 25 साल की होती है। जो एमए फाइनल ईयर में हो तो उनकी उम्र तकरीबन कम से कम 25 साल होती है, क्योंकि कम से कम 17 साल में हाई स्कूल होता है, उसके बाद इंटर 19 साल की उम्र में, फिर बीए जो होता है 22 साल की उम्र में, यानी 24-25 साल की उम्र में एमए होता है, मिनिमम उम्र जो होती है। तो बताइए कि 24-25 साल की एक लड़की को ये भी नहीं पता है कि खुलफाए राशिदा कौन है, तो फिर बताइए कि ऐसी लड़कियों का इस्लाम को छोड़कर कुफ्र में जाना उनके लिए कौन सा मुश्किल काम होगा। मैंने कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में बहुत सारी ऐसी लड़कियों को देखा है जिनकी उम्र 25-26 साल है, उनको ये भी नहीं पता है कि जब पीरियड आता है, हैज की हालत में नमाज नहीं पढ़ी जाती है, रोजा नहीं रखा जाता है। कितनी लड़कियों ने यहाँ तक कहा है कि मैंने आज तक कभी रोजा नहीं, मेरा कभी नहीं छूटा। बताइए 25 साल की उम्र हो गई, कभी रोजा नहीं छूटा। तो दीन के बारे में इतनी बेसिक नॉलेज नहीं, इतनी बेसिक चीजें पता नहीं, तो बताइए कि ऐसी लड़कियों का इस्लाम छोड़कर कुफ्र में जाना कौन सा मुश्किल काम है। तो दीन से दूरी भी बहुत बड़ा सबब है जिसकी वजह से आज हमारी बहनें इस्लाम छोड़कर काफिरों के साथ जा रही हैं, उनके साथ निकाह कर रही हैं। तीसरा सबब मखलूत तालीम, को एजुकेशन सिस्टम जो हमारे यहाँ है कि ये ऐसे ही है कि आग और पेट्रोल को एक साथ जमा कर दिया जाए। हमारे यहाँ तो, हमारी शरीयत में तो काफिर मुसलमान लड़कों के साथ भी तालीम हासिल करना जायज नहीं है, हराम है। तो फिर कैसे काफिरों के साथ तालीम हासिल करना जायज हो जाएगा कि उन लड़कों के साथ हमारी बहनें, हमारी लड़कियां जाकर तालीम हासिल करें, कैसे जायज हो जाएगा। लेकिन हमारी क्या है कि मजबूरी है। हमारे पास इतना बड़ा मुस्लिम इलाका है, हमारे पास हाई स्कूल तक का भी कोई ऐसा इदारा नहीं है जहां पर हमारी बहनें जाकर तालीम हासिल कर सकती हैं। कितने अफसोस की बात है कि इतना बड़ा मुस्लिम इलाका है, आपको चिकन फ्राई की दुकान मिल जाएगी, आपको टिक्का की दुकान मिल जाएगी, आपको कबाब पराठे की दुकान मिल जाएगी, आपको चाय पान की दुकान मिल जाएगी, लेकिन इतना बड़ा मुस्लिम इलाका है, आपको अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि प्राइमरी तक का भी ऐसा कोई इदारा नहीं है, ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहां पर हमारे घर की बच्चियां, हमारे घर के जो छोटे मासूम बच्चे हैं, वो बच्चे जाकर तालीम हासिल कर सके। आज मजबूरी इस बात की है कि
आज हमारे बच्चे, हमारी सोसाइटी के, हमारे समाज के बच्चे आज काफिरों के स्कूल में जाते हैं, वहां जाकर तालीम हासिल करते हैं। उन्हें न रब के बारे में पता होता है, न तौहीद के बारे में पता होता है, न ईमान की अहमियत पता होती है, न ईमान की अजमत पता होती है। तो मखलूक तालीम भी बहुत बड़ा फितना है। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में बहुत सारे मुस्लिम गैर मुस्लिम लड़के हैं जो मुसलमान लड़कियों को लेक्चर का नोटिस देकर या किसी और बहाने से मुतासिर करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं, उनको अपनी तरफ माइल करते हैं और उनसे बहला फुसला कर उनसे नाजायज ताल्लुकात कायम करते हैं, उनसे होटलों में जाते हैं, पिकनिक स्थलों पे जाते हैं और उनके साथ बदकारी और अय्याशियां करते हैं। तो मखलूक तालीम भी बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ा सबब है जिसकी वजह से आज मुस्लिम बहनें गैरों के साथ जा रही हैं। चौथा सबब, लड़कियों का तालीम के मैदान में आगे रहना और लड़कों का तालीम के मैदान में पीछे रहना। हमारे यहाँ का मामला ये है कि अगर हम अपनी जो अंसारी बिरादरी है, जो दुल्हा बिरादरी है, मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर इस बिरादरी के लोगों का सर्वे किया जाए तो इस बिरादरी में लड़कों की जो तादाद है 60% से ज्यादा, यानी 70% भी कह सकते हैं, 70% तादाद ऐसी मुसलमान अंसारी बिरादरी है हमारे बनारस में, अंसारी बिरादरी की लड़कों की है कि जिनके पास हाई स्कूल की भी डिग्री नहीं है। आप सर्वे करके देख लीजिए कि हाई स्कूल की भी 70%, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 70% लोगों की तादाद ऐसी है जिनके पास हाई स्कूल की भी डिग्री नहीं है। लड़कियों का मामला ये है कि वो तालीम के मैदान में इस कदर आ गए हैं कि वो हाई स्कूल में और इंटर में बाकायदा मेहनत से तैयारी करती हैं, रातों को जागती हैं, पेपर की तैयारी करती हैं, उसके बाद जाकर एग्जाम देती हैं, मेहनत से पढ़ाई करती हैं। इसका फायदा ये होता है कि उनका हाई स्कूल में 80%, 90% उनका नंबर आता है, उसके बाद इंटर में भी उनका 70%, 75%, 80% उनका नंबर आता है, जिसकी वजह से उनका बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में उनका दाखिला बड़ी आसानी के साथ हो जाता है, उनको किसी तरीके से परेशानी नहीं होती है। और लड़कों का मामला ये है कि वो तालीम के मैदान में मेहनत नहीं करते हैं। अगर जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं, अगर उनका रिजल्ट देखा जाए तो उनका रिजल्ट क्या आपको मिलेगा, 45%, 40%, 50% इनका हाई स्कूल में और इंटर में नंबर आता है। जाहिर सी बात है जिन लड़कियों का नंबर ज्यादा आएगा, बड़े बड़े कॉलेजों में और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में उनका दाखिला आसानी से हो जाएगा, जहां पर हमारे मुसलमान भाई नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि इनका नंबर कितना है, 50%, 45% नंबर है, इनका दाखिला बड़े बड़े कॉलेजों में नहीं हो पाएगा। वो लड़कियां बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ती हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो लड़की BA, BSc, BCom, MCom, MSc और MBA वगैरह PhD करने के बाद जाहिर सी बात है कि समाज में उसके मेयार का रिश्ता नहीं मिलेगा। जो लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख लेंगी तो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में उनको उनके मेयार का रिश्ता नहीं मिलेगा। कोई मुसलमान लड़की जो पढ़ी लिखी हो वो आपसे सिर्फ इस बिना पर शादी नहीं कर लेगी कि आप मुसलमान हैं, आपके पास मेयार भी तो, तालीमी मेयार भी तो देखा जाएगा। कोई लड़की उसके पास MBA की डिग्री हो, आपके पास हाई स्कूल की भी डिग्री ना हो, जाहिर सी बात है वो लड़की आपसे शादी नहीं करेगी, आपसे रिश्ता नहीं करेगी। जब हमारी बहनों को हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में उनके मेयार का रिश्ता नहीं मिलता है तो अपने कॉलेजों में और अपनी यूनिवर्सिटियों में या फेसबुक, इंस्टाग्राम या दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से वो लड़कों को, गैर मुस्लिम लड़कों को तलाश कर लेती हैं और उनके साथ राह फरार इख्तियार कर लेती हैं और उनसे शादियां रचा लेती हैं। तो लड़कों का तालीम के मैदान में पीछे रहना और लड़कियों का तालीम के मैदान में आगे हो जाना, ये भी बहुत बड़ा सबब है जिसकी वजह से आज मुस्लिम बहनें इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं और गैरों के साथ भाग रही हैं और गैरों के साथ शादी कर रही हैं। पांचवा सबब, कोचिंग सेंटर। हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुस्लिम क्षेत्र में कोई वैसा कोचिंग सेंटर नहीं है जैसा काफिरों के इलाके में होता है। जिस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से पढ़ाई उनके इलाकों में होती है, कोचिंग सेंटरों में होती है, हमारे यहाँ कोई ऐसा निजाम नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से हमारी बहनें काफिरों के कोचिंग सेंटर में जाती हैं, उनके इलाके में जाती हैं, फिर वहां से जो है फिर उनके किसी लड़के के साथ उनकी बातचीत हो जाती है, फिर वही बातचीत 7 फेरों में बदल जाती है और 7 जन्म तक साथ निभाने का वादों में बदल जाती है। फिर नतीजा क्या निकलता है कि 6 महीने के बाद, साल भर के बाद पता चलता है कि कहीं उनकी लाश मिलती है, तो कहीं उनको उनके बोटी बोटी कर दिया जाता है, तो कहीं उनकी गर्दन मिलती है, कहीं उनका हाथ मिलता है।
तो कोचिंग सेंटर भी बहुत बड़ा फितना है, जिसकी वजह से आज मुस्लिम लड़कियां गैरों के साथ जा रही हैं। छठा सबब, महंगी शादी। आज हमने शादियों को बहुत महंगा बना दिया है। हमारे यहाँ का मामला ये है कि हमारे यहाँ जब कोई रिश्ता देखने आता है तो हमारे यहाँ का सिस्टम ये है कि पहले राजश्री से या श्री सागर से काजू की बर्फी आएगी, उसके बाद कैंटोनमेंट से फ्राई आएगी, यानी 5-6 हजार रुपया पहली बार अगर कोई लड़का देखने आया है या लड़की देखने आया है तो 5-6 हजार रुपया हम पानी पिलाने में खर्च कर देते हैं। अभी रिश्ता लगा नहीं है, पहली बार रिश्ता देखने आई है, 5-6 हजार रुपया खर्चा हो गया है। बसा औकात ऐसा भी होता है कि 5 हजार रुपया नुकसान चला जाता है, क्योंकि लड़के वाले या लड़की वाले रिश्ते को ना कर देते हैं। और बाज दफा तो यहाँ तक देखा गया है कि बाज दफा लड़के वाले को लड़की पसंद नहीं होती है या लड़की वालों को लड़का पसंद नहीं होता है, लेकिन चूंकि पानी इतना ज्यादा पी चुके हैं, श्री सागर की काजू की बर्फी पेट में जा चुकी है, कैंटोनमेंट की फ्राई पेट में जा चुकी है, अब कैसे ना कहा जाए, ना जुबान से नहीं निकलता है। तो बात दफा ये देखा गया है, हमारी माँ और बहनों के बारे में ये सुना गया है, बताया गया है कि शादी का बलुआ करने कहीं जाती है कि अगर एक औरत की सिर्फ दावत देनी होती है, लेकिन जब दस्तरखान पर बहुत सारी प्लेटें लगा दी जाती हैं, बहुत सारा एहतमाम कर दिया जाता है, तो फिर उनको पानी पीने के बाद उनको एक औरत का बलुआ करने में शर्म आती है। तो फिर कहते हैं कि आप अपनी सारी बहुओं को, अपनी बेटियों को भी लेकर आइएगा। ये होता है, ये हकीकत है, मैंने सुना है तब मैं बयान कर रहा हूँ, ये हकीकत है। तो कभी कभी ये पानी का भी झांसा दिया जाता है, कभी कभी इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। अरे यार, आपके यहाँ कोई लड़का देखने आया है, लड़की देखने आया है, पहली मर्तबा आया है, तो सिर्फ आप नमकीन बिस्किट का इंतजाम कर दीजिए, अगर गर्मी का दिन है तो कोल्ड ड्रिंक मंगा दीजिए, वरना फिर चाय। फिर जब दूसरी मर्तबा मंगनी का टाइम आया है, मंगनी करने लोग आए हैं, तो 2-4 प्लेटों को बढ़ा दिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ पहली बार रिश्ता देखने में 5-6 हजार रुपया खर्च हो गया, उसके बाद जब मंगनी का टाइम आएगा तो 40-50 हजार रुपया उसमें खर्च किया जाएगा। फिर उसके बाद जब शादी का टाइम आएगा तो लाइटिंग के नाम पर, डेकोरेशन के नाम पर, उसके बाद दूसरे नामों पे लाखों रुपए बर्बाद किए जाएंगे। तो आज हमने शादियों को बहुत महंगा बना दिया है, जिसकी वजह से भी आज मुस्लिम लड़कियां गैरों के साथ भाग रही हैं। आप देखेंगे कि जितने भी केस आ रहे हैं, सब अपर क्लास और लोअर क्लास और मिडिल क्लास की लड़कियां ही भाग रही हैं। आपको अपर क्लास की कोई लड़की भी मुर्तद होते हुए नजर नहीं आएगी, क्योंकि महंगी शादी का प्रभाव किनके ऊपर पड़ता है, इसका इफेक्ट किनके ऊपर पड़ता है, लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लोगों के ऊपर पड़ता है। अपर क्लास की जो महंगी शादियां होती हैं, उसका असर किसके ऊपर पड़ता है, लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लोगों के ऊपर पड़ता है। जाहिर सी बात है कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास के इन लोगों के पास उतनी ताकत नहीं होती है कि जो टाइम से अपनी बच्चियों की, अपने बच्चों की शादी करते हैं, जिसकी वजह से महंगी शादियों की वजह से भी आज ये फितना तेजी के साथ बढ़ रहा है। सातवां सबब शादियों में ताखिर करना, शादियों में लेट करना। आज क्या है कि 15-16 साल की लड़की बालिग हो गई है, उसकी शादी कब की जाएगी, 30 साल 35 साल की उम्र में। जाहिर सी बात है कि वो अपने सेक्सुअल डिजायर को, अपनी यौन इच्छाओं को, अपनी जिनसी ख्वाहिशात को कंट्रोल कैसे करेगी। जब हम उसको जायज रास्ता नहीं बना कर देंगे तो फिर वो नाजायज रास्ता बनाएगी, वो नाजायज रास्ता इख्तियार करेगी। ये जो ख्वाहिशात का तूफान होता है, ये सैलाब की तरह होता है, पानी की तरह होता है। अगर आप पानी का सैलाब का रास्ता खुद नहीं बनाएंगे तो पानी अपना रास्ता खुद बनाएगा, और जब पानी अपना रास्ता खुद बनाएगा तो फिर कितनी तबाही आएगी, कितनी बर्बादी आएगी। आप बाढ़ के समय देखते हैं, अभी बाढ़ आई है, आप जाकर देखें दशाश्वमेध घाट पर, खिड़किया घाट पर और दूसरे इलाकों में जाकर देखेंगे कितनी तबाही आई है, कितनी बर्बादी हुई है। लोगों के काम धंधे मुतासिर हैं उससे। आप उधर चले जाइए, नक्की घाट वगैरह उन इलाकों में चले जाइए कि बाढ़ की वजह से लोगों का कारोबार बंद है। तो हम अगर पानी का रास्ता खुद नहीं बनाएंगे तो ये पानी अपना रास्ता खुद बनाएगा। तो जब पानी अपना रास्ता खुद बनाएगा तो फिर कितनी तबाही आएगी, कितनी बर्बादी आएगी, हम अपने मुआशरे में, अपने समाज में देखते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या माशर शबाब, ऐ नौजवानों की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज, अगर तुम्हारे पास फिजिकली और फाइनेंशियली दोनों एतबार से अगर आप स्ट्रॉन्ग हो, माली एतबार से भी आप मजबूत हैं और आप जिस्मानी एतबार से मजबूत हैं, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप निकाह कर लो, शादी कर लो। तो आज हमने शादियों में बहुत ताखिर कर दिया, इसकी वजह से भी आज ये फितना तेजी के साथ बढ़ रहा है। 8वां सबब
मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है, जिसकी वजह से आज हमारे बहुत सारे भाई भी और बहुत सारी बहनें भी मुर्तद होती हैं। मीडिया पर इस्लाम के खिलाफ बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं। बाकायदा जो इस्लाम के मुखालिफिन हैं उनको बुलाया जाता है, उनके इस्लाम के खिलाफ उनसे बुलवाया जाता है, और खास तौर से एक्स मुस्लिम जो बदबख्त से पहले मुस्लिम होते हैं, बाद में फिर इस्लाम धर्म को छोड़कर कुफ्र इख्तियार कर लेते हैं। बाकायदा वो सोशल मीडिया पर अपना चैनल बनाकर, यूट्यूब चैनल पर बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बाकायदा इनको बड़े बड़े चैनलों पर बुलाया जाता है, इनसे डिबेट की जाती है, ये इस्लामी तालीमात के ऊपर एतराज करते हैं, बाकायदा एतराज करते हैं और लोग इससे मुतासिर होते हैं। हमारी बहुत सारी बहनें भी इससे मुतासिर होती हैं और बहुत सारे भाई भी इससे मुतासिर होते हैं। हालांकि एतराज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी किया गया, लेकिन सहाबा इससे मुतासिर नहीं हुआ करते थे, सहाबा इससे इंप्रेस नहीं हुआ करते थे। आप देखिए कि एक काफिर अल्लाह के नबी के एक सहाबी के पास आता है, कहता है आपके रसूल तो आपको लैट्रिन बाथरूम करने का तरीका बताते हैं, आपको लैट्रिन और बाथरूम में जाने का तरीका बताते हैं। तो सहाबी उससे मुतासिर नहीं हुए, उस काफिर के एतराज से मुतासिर नहीं हुए। आपने फरमाया कि हाँ, हमारे रसूल जो है हमें जिंदगी पैदाइश से लेकर मौत तक जितने भी मसाइल पेश आते हैं, हमें एक एक मसाइल का हल बताते हैं, हमें एक एक मसाइल को सिखाते हैं, हमें लैट्रिन में जाने का तरीका सिखाते हैं, हमें बाथरूम में जाने का तरीका सिखाते हैं। हमारे रसूल हमें ये बताते हैं कि हम 3 पत्थरों से कम में इस्तिंजा नहीं कर सकते। हमारे रसूल ये बताते हैं कि हम हड्डियों से इस्तिंजा नहीं कर सकते। तो सहाबा के जमाने में भी एतराज किया गया, नबी के जमाने में भी एतराज किया गया, लेकिन सहाबा अल्लाह के नबी के असहाब इससे मुतासिर नहीं हुआ करते थे। तो मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी बहनें और हमारे बहुत सारे भाई मुर्तद हो रहे हैं, इस्लाम को छोड़कर कुफ्र इख्तियार कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इन फितनों के ऊपर कंट्रोल कैसे करें, हम इन फितनों के ऊपर कंट्रोल कैसे करें। ये फितना जो तसलसल के साथ, तेजी के साथ बढ़ रहा है, हम इन फितनों के ऊपर कंट्रोल कैसे करें। इन फितनों के ऊपर हम कंट्रोल ऐसे करें कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम दें, बच्चों को हम दीनी तालीम दें। दीनी तालीम का मतलब हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि किसी हाफिज जी को या किसी मौलवी साहब को लगा दिया जाए, कुरान की तालीम दी जाए, यही इस्लाम की तालीम है, यही हमारा ईमान है। सब कुछ कुरान की तालीम को समझा जाता है। बच्चे का अकीदा ठीक नहीं है, बच्चे का ईमान ठीक नहीं है, इससे मतलब नहीं है किसी मौलवी साहब को हमने लगा दिया, हम उसको एक एक बच्चे का 500 रुपया महीना देते हैं, वो बच्चे को आकर कुरान पढ़ाता है। ये दीनी तालीम, असल दीनी तालीम ये नहीं है। इब्ने माजा की सही रिवायत है, हज़रत जुंदुब बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुआ करते थे, फतअल्लमनल ईमान क़ब्ल अन नतअल्लमल कुरान सुम्मा तअल्लमनल कुरान फज़दना बिही ईमाना। हम लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पहले ईमान सीखा करते थे। कुरान सीखने से पहले हम लोग ईमान सीखा करते थे। जब हम लोग ईमान सीख लेते थे उसके बाद हम कुरान सीखा करते थे, और जब हम कुरान सीख लेते थे तो हमारा ईमान जो होता था मजबूत हो जाता था, हमारे दिल में ईमान घर कर जाता था, हमारा ईमान मजबूत हो जाता था। हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम दें, लेकिन उससे पहले हम ईमान की तालीम दें। उसको पहले हम अकीदा उसका ठीक कराएं, हम उसको पहले इस्लाम के बारे में बताएं। क्योंकि अगर जिसके दिल के अंदर ईमान चला जाएगा, जिसके दिल के अंदर ईमान घर कर जाएगा, तो उसके सामने कोई भी मुसीबत आए, कोई भी परेशानी आए, कभी भी ईमान से समझौता नहीं करेगा, इस्लाम को नहीं छोड़ेगा। जैसा कि हमारे सदर साहब ने फिरौन का वाकया बयान किया कि जो जादूगर फिरौन के पास आए, अभी कुछ देर ईमान लाने से पहले, कुछ देर पहले कह रहे थे कि आए फिरौन, अगर हम मूसा के ऊपर गालिब आ गए, अगर हमने मूसा को शिकस्त दे दी, हमने मूसा को पराजित कर दिया, तो फिर हमारा इनाम क्या होगा। तो फिरौन ने कहा कि हमारे मुकर्रब बन जाओगे, हमारे करीबी बन जाओगे, हमारे साथ बैठा करोगे, हमारे साथ उठा करोगे। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम का जो मोजिज़ा जादूगरों ने देखा, तो वही जादूगर क्या किया, उन जादूगरों ने क्या किया, सजदे में गिर गए और कहने लगे कि आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून, कि हम रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान लाए और मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। उसके बाद फिरौन ने कहा कि हम तुम्हारे यही मूसा तुम्हारा सबसे बड़ा जादूगर है, इसी मूसा ने तुम लोगों को जादू सिखाया है। अगर तुम लोग बाज नहीं आए तो हम तुम्हारे पैर को, हाथ को मुखालिफ सिमतों से कटवा देंगे, हम सूली पे चढ़ा देंगे। उसके बावजूद ये
फिरौन के जादूगर ईमान से पलटे नहीं, उसी ईमान पर कायम रहे। इतनी फिरौन ने इतनी धमकी दी, उसके बावजूद भी उनके दिल से ईमान निकला नहीं। अभी कुछ देर पहले फिरौन के मुकर्रब बनने की बात कर रहे थे, लेकिन जब उनके दिल में ईमान चला गया तो लोग कह रहे हैं कि जाओ हमें सूली पे चढ़ा दो, हमारा कत्ल कर दो, हमारे हाथ और पैर को काट दो, लेकिन अब हम ईमान को छोड़ने वाले नहीं है। तो हम अपने बच्चों को दीनी तालीम दें, साथ साथ हम सबसे पहले हम उसको ईमान सिखलाएं, क्योंकि सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पहले ईमान सीखा करते थे, उसके बाद कुरान सीखा करते थे। दोस्ती, जो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो ये कि हम अपने बच्चों के ऊपर निगरानी करें, हम अपनी बच्चियों के ऊपर निगरानी करें। अगर आपके पास बच्ची के पास फोन है तो आप अपनी बच्ची का फोन चेक करें, हफ्ते में या महीने में एक दिन बच्ची का मोबाइल लेकर उसका कॉन्टेक्ट देखें, उसकी लिस्ट देखें कि किन किन बच्चियों का नंबर सेफ है, किन किन लड़कों का नंबर सेफ है। आप उस बच्ची की इंक्वायरी करें, उसकी जांच करें। आप ये नहीं कह सकते कि हमारी बच्ची बड़ी नेक है, हमारी बच्ची बड़ी बापर्दा है। आपको ऐसे ऐसे वाकया सुनने को मिलेंगे। अभी कुछ दिन पहले इसी बनारस के अंदर एक वाकया पेश आया है, इर्तिदाद का फितना ये इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। एक मुसलमान लड़की जो पंजे वक्ता नमाज पढ़ा करती थी, रमजान के महीने में तहज्जुद भी पढ़ा करती थी, अहले हदीस घराने की लड़की जो ईदगाह में नमाज पढ़ने जाया करती थी, पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करती थी, रमजान के दिनों में रात में जाकर क़यामुल लैल का एहतमाम किया करती थी। ऐसी लड़की इस्लाम छोड़कर कुफ्र इख्तियार कर ली और एक हिंदू लड़के के साथ, एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ, एक खटिक लड़के के साथ उसने शादी कर ली। तो आप ये ना कहें कि हमारी बच्चियों के ऊपर हमें बड़ा भरोसा है, बड़ा हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं। आप ये कहकर बच नहीं सकते, आप ये कहकर बच नहीं सकते। आप देखें कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की किफालत हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम किया करते थे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की किफालत किया करते थे। जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके पास आते हैं तो देखते हैं कि बेमौसम के फल रखे हुए हैं। आम का मौसम नहीं है, आम है। सेब का मौसम नहीं है, सेब है। अंगूर का मौसम नहीं है, अंगूर है। हजरत ज़करिया सोच रहे हैं कि मरियम की किफालत तो मैं कर रहा हूँ, मरियम की किफालत तो मैं कर रहा हूँ, ये मरियम के पास जायद चीजें कहाँ से आ रही है? क्या मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर डाउट किया जा सकता है? क्या मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर शक किया जा सकता है? लेकिन चूंकि ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम की किफालत किया करते थे, उनका सवाल करना उनसे लाजिम था। हजरत मरियम से सवाल कर रहे हैं, या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, आए मरियम तेरे पास ये बेमौसम के फल कहाँ से आ रहे हैं? आम का मौसम नहीं है, आम है। अंगूर का मौसम नहीं है, अंगूर है। सेब का मौसम नहीं है, सेब है। आए मरियम तेरे पास ये बेमौसम के फल कहाँ से आ रहे हैं? या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, मरियम अलैहिस्सलाम जवाब देती है, क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये तमाम के तमाम चीजें रब्बुल आलमीन की जानिब से आ रही हैं। तो हम अपने बच्चों की निगरानी करें। तीसरी जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम अपने इलाकों में मुनज़्ज़म मकातिब कायम करें, जहाँ पर मगरिब के बाद या असर के बाद दीनी तालीम दी जाती हो, जहाँ पर बच्चियों को पर्दा सिखाया जाता हो, हया सिखाई जाती हो, जहाँ पर बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता हो, जहाँ पर बच्चियों को ईमान सिखलाया जाता हो, जहाँ पर बच्चियों को इस्लाम की जो बुनियादी तालीमात है उन तालीमात से उनको आरास्ता और बरास्ता किया जाता हो, उनको तमाम चीज़ों को बताया जाता हो। वक्त मेरा ख़त्म हो गया। रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ, आलमीन जो इर्तिदाद का फितना हमारे समाज और सोसाइटी में इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, रब्बुल आलमीन तू हमें इस बात की तौफीक दे कि हम इन फितनों के ऊपर कंट्रोल करें। ऐ रब्बुल आलमीन तू हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को ईमान के ऊपर साबित कदम रहने की पूरी तौफीक दे। ऐ अल्लाह जब तक हम इस दुनिया में जिंदा रहे, इस्लाम पर जिंदा रहे, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।